के ऊपर मैंने कि वीर्य क्या होता है। ये पंच धम्मेंद्रियों में जो सबसे पहले श्रद्धा आती है, फिर वीर्य आता है और तीसरे नंबर पे आती है स्मृति। तो आज का जो मेरा विषय है वो स्मृति को लेकर के है। तो मैं स्मृति के बारे में आपको आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ और स्मृति क्या होती है और कैसे ये हमारे जीवन में मतलब हम हमारे जीवन को प्रभावित करती है या कैसे स्मृति के माध्यम से हमारा धार्मिक विकास होता है और किस तरह से स्मृति का स्राव करना चाहिए जिससे कि हमारा ये धार्मिक जीवन या कहना चाहिए स्मृति धीरे धीरे हमारे ज्यादा से ज्यादा स्मृति का स्राव करें। तो किस तरह से कर सकते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी स्मृति को रोकती हैं। तो मैं धीरे धीरे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्मृति के बारे में ये बताने वाला हूँ। कहना चाहिए इसे डेफिनेशन कहना चाहिए। डेफिनेशन जैसे किसी भी हम विषय को लेते हैं तो मेरा प्रयास ये होता है, मेरी हैबिट है या स्वभाव है मेरा कि उस विषय के बारे में थ्रू आउट जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में मतलब उसकी परिभाषा के बारे में बताना और कैसे हमारे जीवन में काम करती है उसके बारे में बताना और कितनी मात्रा में हमारे अंदर होती है और कैसे इसकी मात्रा बढ़ानी है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताने। तो स्मृति जो है, स्मृति का स्राव ऐसा समझ सकते हो कि हमारे हर मोमेंट की मतलब जानकारी रखना। स्मृति का स्राव का मतलब है कि मेरा मन अभी क्षण प्रति क्षण हमारा मन कहीं भी किसी भी वस्तु को फोकस करता है तो मेरा मन अभी कहाँ पर है इसकी जानकारी बनाए रखना, ये स्मृति है साधारण शब्दों में। तो ये जो स्मृति का स्राव है ये हम किस तरह से करते हैं। तो ये आज वास्तव में देखा जाए जैसे हमारा आनापान सती का जो ध्यान है वो देखा जाए तो वो स्मृति के ऊपर ही है। देखा जाए तो स्मृति का स्राव हम कैसे किस तरह से अपने आप को बढ़ा सकते हैं या स्मृति के संपर्क में हम कैसे ला सकते हैं। तो मैं बताने का मैं प्रयास यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि वास्तव में हमारे धम्म जीवन में क्या स्मृति की जरूरत है। तो देखा जाता है कि मतलब वास्तव में देखा जाए स्मृति की बहुत ही निहायत आवश्यकता होती है। यह कहना चाहिए कि हमारा जो धम्म जीवन है अगर हम स्मृतिवान नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। हमें यही पता नहीं लगेगा कि मेरा मन अभी कहाँ पर है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए स्मृति का जो स्राव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो स्मृति के स्राव के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे जो भंते जी हैं उर्गेन संरक्षित जी ने बताया कि स्मृति की जो 4 प्रकार की जो स्मृतियां होती हैं तो वो किस तरह से मतलब उन्होंने बताया। और दूसरी मैं 4 प्रकार की स्मृति भगवान बुद्ध ने भी बताई है। तो मैं थोड़ा समय लेकर के दोनों के बारे में बताना चाहूंगा। भंते जी द्वारा बताई गई स्मृति के बारे में और भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई स्मृति के बारे में। तो ये मैं आज चर्चा करने वाला हूँ और बाकी इधर उधर की मैं चर्चा ना करते हुए सीधा भंते जी की स्मृति के बारे पर आने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय भी थोड़ा कम होता है। तो हमारे भंते जी ने जो बताया स्मृति के बारे में वो 4 प्रकार की जो स्मृति है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो स्मृति है वो कहलाती है मतलब वस्तु मात्र की स्मृति के बारे में भंते जी ने बताया। तो ये वस्तु मात्र की स्मृति क्या होती है और किस तरह से ये हमें फायदा करती है। तो वस्तु मात्र की स्मृति के बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो हमारा मन है ये हमारा मन आ, हर जगह हमेशा मतलब सांसारिक वस्तुओं के प्रति या संसार में हमेशा ये भटका रहता है, जाता रहता है, कभी किसी के पास कभी कहीं किसी के पास। सांसारिक आसक्ति के हमारा जो मन है
ये आलम्बन बनाता है, आलम्बन मतलब कभी किसी के पास गया, कभी संसारिक किसी की, मतलब जैसे-जैसे हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, संसार की जो भी चीज़ें हम पसंद करते हैं, तो वहीं-वहीं पर हमारा जो है मन जाता है। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं देने का प्रयास करता हूँ, देता भी हूँ वैसे। जैसे वस्तु मात्र की स्मृति के प्रति हम जो वस्तुओं को जो इस्तेमाल करते हैं, सांसारिक वस्तु को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे जो हेतु होता है यूज़ एंड थ्रो, मतलब मेरे काम की क्या वस्तु है, मेरे काम इस वस्तु से मेरा क्या काम निकल सकता है, तो काम के प्रति हम उसको देखते हैं कि मेरा इससे क्या हेतु है, बस इतना होता है। और तो उससे आगे हम सोच नहीं पाते और ऐसा ही करके हम उस वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल करके फिर निकल जाते हैं। तो ऐसा एक एग्ज़ाम्पल हमारे भंते जी ने हमें बताया कि जैसे वो कालिम्पोंग की तरफ जा रहे थे, तो एक उनका नेपाली मित्र होता है, वो उनके साथ होता है। तो नेपाली मित्र उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है और उसकी बहुत ही घनी छाया है। दोपहरी का समय है, तो वहाँ उसके नीचे बैठ जाते हैं। भंते जी भी बैठते हैं और उनका नेपाली मित्र भी बैठता है। तो भंते जी को बहुत ही सुंदर वृक्ष लगा और उसकी तारीफ में भंते जी ने कहा, ये इतना सुंदर वृक्ष है, इसकी कितनी गाढ़ी छाया है, कितना मन, हमारा शरीर कितना शीतलता से भर जाता है, कितनी इससे मतलब प्राण वायु मिलती है, इससे ऑक्सीजन मिलती है। तो वास्तव में मतलब देखा जाए, धन्य है ये पेड़ जो है, हमें बहुत अच्छा जीवन दान दे रहा है। तो ऐसा भंते जी कह रहे थे, लेकिन उनका जो नेपाली मित्र है, वो कुछ और ही सोच रहा था। तो नेपाली मित्र ने कहा कि भंते जी, ये जो पेड़ है ये इतना यूज लाभदायक है कि इससे 6 महीने क्या साल भर तक का ईंधन मतलब हमें मिल सकता है। सॉरी, लाइट चलेगी, चलेगी बेटा? हाँ, हाँ, हाँ। तो सॉरी, लाइट चलेगी सर। पंखा चला दे बेटा। तो मैं ये बताने वाला हूँ, तो वो जो नेपाली मित्र है वो कहता है कि इससे 6 महीने के 1 साल तक का जो ईंधन है, वो काम आ सकता है, ईंधन के काम आ सकता है ये पेड़। तो अब दोनों के सोच में मतलब वस्तुओं के सोच में कितना अंतर है। भंते जी उसको बहुत ही प्रामाणिक तरीके से उसके फायदे गिना रहे हैं और वो अपने फायदा और तरह से गिना रहा है। तो ऐसे ही ठीक इसी तरह से हमारी भी सोच, हमारा भी दृष्टिकोण वस्तुओं के प्रति इसी तरह रहता है। तो यदि हमारा नजरिया भंते जी की तरह, मतलब कहने का ये है कि दुनिया में हर एक वस्तु हमारे फायदे के लिए है, हमारे फायदे के लिए, और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, हर वस्तु में अच्छाइयाँ होती हैं। तो उनको यूज़ करने का जो हमारा तरीका है, हमारा यूज़ करने का तरीका या उनको देखने का जो नज़रिया है, वस्तुओं को देखना नज़रिया है, वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक यदि हमारा नज़रिया है वस्तुओं को देखने का, तो निश्चित रूप से उससे 1-2 फ़ायदे हमें होना तय है। तो उससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? तो जितने भी ये वस्तु मात्र की जो स्मृति से हमें फायदा होने वाला है, वो ये है कि हमारी जो जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो हमारे मन की आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति पे हमारा काम होता है, आसक्ति के प्रति काम होता है। तो आसक्ति से जैसे ही हम उससे बाहर निकलेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि हम वस्तुओं के प्रति जो हमारी हमेशा लगाव रहता है या हमारा मन जो भागता रहता है, वस्तुओं के प्रति भागता है, तो वो भाग-दौड़ कम हो जाती है। तो ये फ़ायदा होता है वस्तुओं को सकारात्मक तरीके से देखने का। इसके प्रति जो हमारे भंते जी ने जो दूसरी प्रकार की जो स्मृति बताई है, वो है स्वयं के प्रति स्मृति। तो स्वयं के प्रति स्मृति का मतलब ये होता है कि मेरा जो मन है, मेरा मन अभी क्या सोच रहा है? या मेरा मन सुखी है, दुखी है, किस तरह कहाँ पर है मेरा मन, कैसे
सुख में है, दुःख में, तो इस तरह से अपने मन मन के बारे में हमें देखना है। तो नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो ये चीज़ें हमें वास्तव में बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने का हमें ये मौका मिलता है। अपने आप को देखने का मौका मिलता है। तो जैसे-जैसे हम अपने आप को देखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएँ मतलब हमारी जो अवेयरनेस है, मेरा जो मन कहाँ है, या कहना चाहिए कि वर्तमान में रहने का जो हमारा अभ्यास है, मेरा मन अभी कहाँ है, मेरा मन कहाँ है, तो इस पे बहुत अच्छा कार्य हो सकता है, यदि हमने परिणाम कारक इस तरह सराव किया तो, स्वयं के प्रति। तो ये स्वयं के प्रति सराव करने का बहुत बड़ा जो फ़ायदा यही होने वाला है कि हमें जो मेरे जो अ, मन है, या कहना चाहिए जो इधर-उधर भाग रहा है मेरा मन, तो वो इधर-उधर ना भाग करके मेरा मन वास्तव में मेरे साथ है, या कहना चाहिए मेरा मन अभी वर्तमान में रहने का मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है व अपने स्वयं की स्मृति का। और भंते जी ने जो तीसरे प्रकार की जो स्मृति के बारे में चर्चा की है, वो है दूसरों की स्मृति। दूसरों की स्मृति का मतलब है जितने भी मानव हैं, प्राणी हैं, प्राणियों के प्रति हमें स्मृति का स्राव करना है। मतलब दूसरे लोगों को सकारात्मक तरीके से हम देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें जो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हर एक हम ये जानते हैं, और ये पक्का विश्वास होना चाहिए, सभी को विश्वास होना चाहिए कि दुनिया में हर प्राणी के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर चीज़ें अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छी हैबिट्स होती हैं। तो हमें उनकी अच्छी हैबिट्स के संपर्क में जाना है, अच्छी आदतों के संपर्क में जाना है। हमें जब तक हम किसी आदमी की अच्छी आदत के संपर्क में नहीं आएँगे, तो निश्चित रूप से हम उससे अपनी जो मैत्री जो है, अपनी जो दोस्ती है, वो बढ़ा नहीं सकते। तो हमें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर जो अच्छाई है, तो उस अच्छाई को हमें देखना है कि इस इंसान के अंदर कितनी अच्छाई है। और हर एक इंसान दूसरों की अच्छाई तभी देख सकता है, जब वो अपनी अच्छाई देखना शुरू कर देगा। यह कहना चाहिए कि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, या अपने आप से सही मायने में मैत्री नहीं करते, तो हम दूसरों से भी मैत्री नहीं कर सकते। तो इसीलिए यदि हमारी मैत्री जो है अपने प्रति बहुत ही अच्छी सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से हम दूसरों से भी हम अच्छी तरह मैत्रीवान बन सकते हैं। और दूसरे दूसरे लोग जो अच्छी हैबिट्स हैं, सकारात्मक तरीके से जो काम कर रहे लोग हैं, उनसे हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। दूसरे लोगों से मैत्री करने से या उनके अवेयरनेस होने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि हमें दूसरों से मोटिवेशन मिलता है। बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है आदमी को, बहुत बड़ा। क्योंकि हर इंसान के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन हम उनकी अच्छाइयों को देख नहीं पाते, और इसका इसका सीधा-सा रिज़ल्ट यही होता है कि हम जो है दूसरों से द्वेष की भावना रखते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। हम दूसरों में अच्छाई नहीं देख पाते। दूसरों में अच्छाई हम इसीलिए नहीं देख पाते, क्योंकि स्वयं हमारे अंदर हम अपनी अच्छाई को देख नहीं पाते। जब हम अपनी अच्छाई को देखना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम दूसरों के अंदर भी अच्छाई देखना प्रारंभ कर सकते हैं। और प्रारंभ भी नहीं, मतलब दूसरों के अंदर अच्छाई देखने का हमारा एक शुभारंभ हो सकता है, बहुत अच्छा प्रारंभ हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है दूसरों की स्मृति से, कि मतलब हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, जो हमें धम्म जीवन जीने के लिए या व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और चौथे प्रकार की जो स्मृति जो भंते जी ने बताई है, वो है धम्मानुस्मृति। धम्मानुस्मृति कह लो, या दुनिया की सत्यता की स्मृति कह लो, तो वो उस स्मृति के द्वारा तो ये स्मृति क्या है? ये स्मृति वास्तव में देखा जाए, जैसे मान लो अ, जैसे 4 महान तत्व जो प्रज्ञा के साथ जो है, वो भगवान बुद्ध के, जैसे हम भगवान बुद्ध की जो मूर्ति देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो उसमें हमें क्या है, जो प्रज्ञा की झलक दिखाई देती है। तो प्रज्ञा के जो 4 महान तत्व हैं, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति में समावेश हैं। वो कैसे? या ये ऐसा कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, वो सबसे
भगवान बुद्ध जो सबसे ज्यादा दुनिया में सुखी इंसान है। तो वो कैसे मतलब बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था में दिखाई देते हैं भगवान बुद्ध, बहुत ही स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं, बहुत ही शांत अवस्था में दिखाई देते हैं और चंचलता तो उनके अंदर होती नहीं और बहुत ही वीर्यवान की अवस्था दिखाई देती है। मतलब करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा सारी जो अच्छी क्वालिटी है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति में हमें दिखाई देती हैं। और जब हम ध्यान से उस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो जो धम्मानुस्मृति जो हमारे अंदर आनी चाहिए, उस देखने मात्र से वहां से जो प्रेरणा मिलेगी, तो उससे क्या उससे फायदा ये होता है कि हमारे हमारे जो स्वभाव में परिवर्तन होता है, हमारा मन बदलता है, हमारी आदतें बदलती हैं, हम हेल्पिंग नेचर बनते हैं, हमारे अंदर जो करुणा का भाव है, हमारे अंदर जो मैत्री का भाव है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो भंते जी ने जो 4 प्रकार की जो स्मृति है, उसके बारे में जो बताने का जो मैंने प्रयास किया है, तो मैं यहीं तक इसको सीमित करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे भगवान बुद्ध की स्मृति के बारे में भी बताना है। क्योंकि अगर भगवान बुद्ध की स्मृति के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, तो मेरी जो चर्चा है या कहना चाहिए स्मृति का स्राव है, वो अधूरा कहलाएगा। तो अब मैं भगवान बुद्ध के बारे में बताने का मैं प्रयास करूँगा और वास्तव में देखा जाए, भगवान बुद्ध ने स्वयं भी कहा है कि मतलब कि बुद्धत्व क्या है? बुद्धत्व क्या है? तो बुद्धत्व अवेयरनेस ही बुद्धत्व है। आपने कई जगह लिखा देखा होगा कि अवेयरनेस ही बुद्धत्व है। अवेयरनेस अगर जैसे जैसे हम अपने अंदर डेवलप करेंगे, अपने अंदर इसका विकास करेंगे अवेयरनेस का, तो वास्तव में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो बुद्ध गुण है, बुद्ध गुणों जो भी बुद्ध गुण क्या है? हेल्प नेचर मतलब मैत्री का हमारे अंदर आसक्ति मैत्री आती है। मैत्री के साथ ही क्या आता है फिर? करुणा का भाव आता है। करुणा का भाव के साथ ही क्या आता है? वीर्य का भाव, उत्साह आता है। उसके बाद फिर प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा क्या है? एक अनुभव बनता है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने जो बताया है कि ये अवेयरनेस ही बुद्धत्व है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा और बताने का मैं प्रयास करूँगा कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि अवेयरनेस ही बुद्धत्व है। वास्तव में देखा जाए कि हम यदि हम हमारी अवेयरनेस जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़ेगी, तो हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। हम लोग वर्तमान में नहीं रह पाते, तो अवेयरनेस के माध्यम से या अवेयरनेस के स्राव से हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास बढ़ता है। और जैसे-जैसे मैं हमेशा बताया करता हूँ कि हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, विचारों को ध्यान से देखने से हमारा क्या होता है कि विचार हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसे आकाश में बादल एक गया, फिर दूसरा दूसरा गया, फिर तीसरा गया, मतलब आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इनके बीच का जो गैप होता है, एक विचार से दूसरे विचार, एक विचार गया और जो नया विचार जो आएगा, इसके बीच के जो गैप होता है, वो गैप जो है हर विचार के बाद मतलब चेंज होता रहेगा। मतलब कहने का है कि वो गैप बढ़ता रहेगा और जैसे-जैसे धीरे-धीरे हमारा जो ये गैप बढ़ता है, विचारों का गैप बढ़ता है, मतलब अ, उस मोमेंट पे क्या होता है कि धीरे-धीरे 1 मिनट का गैप हुआ, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट, 10 मिनट का। तो जैसे-जैसे ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस समय आपकी मानसिक अवस्था या शरीर की अवस्था कैसी होगी, उसको थोड़ा डिफाइन करने का मैं प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से क्योंकि अगर मैं उसको डिफाइन नहीं करूँगा, तो जो इसका जो इसका स्राव जो है, जो अवेयरनेस का जो स्राव है, वो अधूरा रहेगा। उससे पूरा फ़ायदा बता नहीं पाएँगे, मतलब समझ नहीं पाओगे आप। तो ये गैप जो होता है, तो गैप से हमारे मन को क्या है, रिलैक्स होता है, हमारा मन रिलैक्स हो जाता है, हमारा शरीर रिलैक्स बनता है और जितने ज़्यादा समय में हमारा ये विचारों का गैप बनेगा, तो हमारा मन और हमारा बॉडी दोनों रिलैक्स रहते हैं और उस मोमेंट पे क्या होता है, उस समय हमारा जो जो सत्यता है, जो सच्चाई जो मैं बताया करता हूँ, इसको बताने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से सत्यता को डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो केवल अनुभव के माध्यम से ही उसको हम महसूस कर सकते हैं।
तो ऐसा ये जो है, ये अवेयरनेस या स्मृति का जो सराव हम करते हैं, उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे मन और शरीर को होता है। तो अब मैं भगवान बुद्ध ने जो बताया, ये हम स्मृति के बारे में बताया, तो सबसे पहली जो स्मृति है, जो भगवान बुद्ध ने बताई है, वो है कायानुस्मृति। काय के बारे में स्मृति रखना, काय के बारे में जागरूक रखना। तो ये कायानुस्मृति क्या होती है? तो हमारा जो हमारा क्या, हमारा बॉडी और माइंड 2 ही तो हैं हमारे शरीर में। मेरा अपना माइंड है और मेरी बॉडी है। तो अपने माइंड के द्वारा जो है, अपने शरीर का जो है मतलब अवलोकन किया जाता है। उसको देखते हैं हम, अपने शरीर बॉडी को देखते हैं। मेरे मेरे शरीर में मतलब अभी कैसे, कहाँ पर क्या हलचल चल रही है, किस तरह मतलब मेरे बोर्ड मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मतलब हर मोमेंट की हम अपने शरीर को ही मतलब देखेंगे। अब मतलब कोई विचार नहीं, ना पास्ट का विचार है, ना फ्यूचर का विचार है, केवल बहुत ही ध्यान पूर्वक जो भगवान बुद्ध ने बताया है, मतलब कायानुसति का मतलब ही ये होता है कि मतलब हर मोमेंट पे अपने शरीर का अवलोकन करना, अपने शरीर को देखना। तो जब ये शरीर को देखना हमें वास्तव में ध्यान से देखना आ जाएगा, तो हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये कायानुसति का जो ध्यान है, या कायानुसति का जो स्मृति का स्राव है, पहले नंबर पे ये भगवान बुद्ध ने बताया। अब दूसरे नंबर की जो स्मृति वो क्या है? दूसरे इस नंबर की स्मृति है, वो है वेदानुस्मृति। हम सभी जानते हैं जो वेदना की जो स्मृति है, या वेदना का जो जन्म कैसे होता है? वेदना का जन्म होता ही तब है, जब हमारे जो ये पांचों इंद्रियां और छठा मन, मतलब इस संसार से हमारा मतलब संपर्क होता है। जैसे आंखों से संपर्क, हम रूप को देखते हैं, कानों से शब्दों को सुनते हैं, नाक से हम स्मेल मतलब गंध सूंघते हैं खाने की, किसी भी तरह की, जीभ से हम स्वाद लेते हैं, शरीर से हमारा भौतिक वस्तुओं का स्पर्श होता है, और मन से क्या है, कल्पनाएं में हम जाते हैं। तो जब जैसे ही हमारा इन बाह्य वस्तुओं से, इस हमारे शरीर की इंद्रियों से संपर्क होता है, या कहना चाहिए स्पर्श होता है, तभी वेदना का जन्म होता है। यदि मतलब स्पर्श नहीं होगा, तो वेदना का जन्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। तो ये वेदना हमें आती है, तो वेदना हम सब जानते हैं, वेदना जो है 3 तरह की वेदना होती है। एक तरफ सुखद होती है, दुखद होती है, और तटस्थ होती है। तो हमें प्रयास ज्यादातर ये करना चाहिए, तटस्थ वेदना का हमें अभ्यास करना चाहिए, उससे हमें ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होता है, वेदना स्मृति के बाद चित्तानुस्मृति। चित्तानुस्मृति को आप ऐसे कहिए, भावना स्मृति भी कह सकते हो। चित्तानु भावना स्मृति दोनों एक ही है। तो ये जो भावना स्मृति है, मतलब इस कहने का है कि मेरा मन अब किस चीज के लिए कर रहा है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि भावना जो है इंसान के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भावनाओं में ही हमारा मन रहता है, भावना में मन होता है हमारा। हमारा किसी चीज में मतलब अभी कोई गेम देखने को मन कर रहा है, आपने देखा होगा कि मतलब जब गेम देखने को मन करता है, या कोई हमारे आपकी पसंद की कोई फिल्म आ रही है, या गाने आ रहे हैं, तो उस समय आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कोई चीज सताएगी नहीं, केवल क्योंकि भावनाओं के वशीभूत होकर के हम बहुत ही लगनता के साथ, बहुत ही रुचि के साथ उसको पूरे मनोयोग से देखते रहेंगे, कई कई घंटे देखते रहेंगे। इसका मतलब है भावनाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे जो आप देख सकते हो, मतलब भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अंदर जो भावना स्मृति किसके प्रति थी? हमारा जो यहाँ का जो समाज है, ये कहना चाहिए हम लोगों के लिए बाबा साहब ने उस भावना में स्मृति को जगाया। तो और मतलब उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि हमें सबको ऊपर लाने के लिए हम मतलब कैसे मतलब अगड़ों से छीन करके हम लोगों को अधिकार दे देना,
ये आसान काम नहीं है, लेकिन बाबा साहब अकेले होते हुए भी उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भावना जो होती है आदमी की, वो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हमें इसलिए ये भावना वाली जो स्मृति है, तो इसको ज्यादा ताकतवर सकारात्मक तरीके की भावना हमारी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा लाभ या फायदा होने वाला है। और लास्ट की जो स्मृति है, जो भगवान बुद्ध ने बताई है, वो है, वो कौन सी है? वो धम्मानुस्मृति। धम्मानुस्मृति सत्यता की स्मृति। और सत्यता की स्मृति, जैसे कि मैं भंते जी की स्मृति बताए, तो इस भंते जी वाली स्मृति में और भगवान बुद्ध वाली स्मृति में कोई इसमें सत्यता, सच्चाई तो सच्चाई होती है, तो उसको हमें तो ये कैसे हम कैसे गेन कर सकते हैं? हम सत्यता के संपर्क में कैसे आ सकते हैं? तो सत्यता के संपर्क में जैसे मैं बताया करता हूँ कि जैसे मैं दुःख के बारे में हमेशा चर्चा करता हूँ। तो आदमी को जो दुःख है, जो 3 प्रकार का जो दुःख होता है, तो एक तो शरीर का दुःख होता है और दूसरा होता है परिवर्तन का दुःख। इन सब के बारे में बहुत विस्तार से मैं पहले बता चुका हूँ। और तीसरे प्रकार का जो दुःख होता है, जो भगवान बुद्ध ने जिसका हमें हल निकाल के दिया है, जिसके लिए मतलब भगवान बुद्ध ने बहुत बड़ी खोज करी, उसे कहते हैं अन अनसैटिस्फैक्टरीनेस, मतलब असमाधान का दुःख। हम असमाधानी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो असमाधानी से समाधानी की तरफ जब हम आएँगे, तो हम तो वो असमाधानी हम होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई के संपर्क में नहीं आते। दुनिया की जो सच्चाई है, उस संपर्क से हम दूर रहते हैं, इसलिए हम असमाधानी रहते हैं। इसलिए हम जो है, हम संसार से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि संसार जो है समाधानी होता ही नहीं है। हमारे पास दुनिया की जितनी चीजें चाहे उतना पैसा, धन दौलत जो चाहे वैसे मिल जाए, लेकिन फिर भी आदमी का मन संतुष्ट नहीं होता। वो संतुष्ट होता ही इसलिए नहीं है क्योंकि हमें, हमारे मन को कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। वो है सत्यता। सत्यता से आत्मसात करना। जो दुनिया की जैसे दुख है, अनित्य है, अनात्म है, इसके जब संपर्क में हमारा मन आएगा, तो निश्चित रूप से हमारा मन समाधानी बनेगा। यह कहना चाहिए कि हमारा जो हम जो दुख को देखते हैं ना, हम विपर्यास का जीवन जीते हैं। हम जो है, जो दुनिया का जो दुख है उसे सुख समझते हैं, जो दुनिया का दुख है वास्तव में है तो दुख ही, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं उस संसार को? क्या है, बहुत बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वास्तव में अल्टीमेट क्यों वो दुख क्यों है? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज अनित्य है। अनित्य, अनात्म। तो ये सारा सिद्धांत हर दुनिया में हर चीज पे लागू होता है। और जब हम इस सत्यता के संपर्क में आते हैं, उसी मोमेंट पे हम समाधानी बनने का हमारा जो एक तरह से मोमेंट है, या कहना चाहिए प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से हम सत्यता के संपर्क में आते हैं। तो सत्यता के संपर्क में आते के साथ ही कितना बड़ा चेंज होगा? सबसे बड़ा चेंज आदमी का होता है, आदमी का मन परिवर्तन होता है। आदमी तो वैसे ही रहता है, लेकिन आदमी का जो चेंज होता है, वो मन का चेंज होता है, आदमी का स्वभाव चेंज होता है, आदमी की आदतें बदलती हैं। तो वो आदतें, मतलब आदतें बदल के क्या होता है, आदमी क्या बन जाता है? वास्तव में बहुत बड़ा समाधानी बनता है, बहुत बड़ी सुख की अवस्था को प्राप्त करता है। दुख जो हम जो बहुत सारे दुख को ढोते रहते हैं। मैंने पहले बताया था, सत्कार दिट्ठी की भावना हमारे अंदर बहुत बड़ी सत्कार दिट्ठी रहती है। वो एक तरह दुख ही है। मतलब संसार की जो सच्चाई है, जो दुनिया की सच्चाई, उससे दूर उलट हम सत्कार दिट्ठी में रहते हैं। सत्कार दिट्ठी का मतलब ये है कि उसके अंदर सच्चाई का लेस मात्र भी कुछ नहीं है। और जैसे हम और विचिकित्सा में रहते हैं। विचिकित्सा का मतलब है डाउट वाली भ्रम वाली स्थिति में रहते हैं, जीवन में जीते हैं। मतलब डाउट हम सच्चाई पे करते हैं, जो हमें, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, बाबा साहब की शिक्षाएं हैं, भंते जी की शिक्षाएं हैं, और जो धम्मचारी यहाँ पर कुछ बताते हैं, उन सब पे हमारा क्या होता है? डाउट होता है। मतलब सत्यता पे डाउट जो होता है उसे विचिकित्सा कहते हैं। और और तो मैं ज्यादा ना बता करके मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो
जो मन का जो परिवर्तन होगा, वो सत्यता के संपर्क में आने के बाद जो है, हमारा मन बदल जाएगा। हम जो है समाधानी बनेंगे और हम जो जैसे हम कहते हैं ना, हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, जीवन में कैसे जीवन जिएँ, तो वो आदमी को सुखी जीवन जीने का अभ्यास आएगा और बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत जो है, वो आदमी अपने मतलब दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। जहाँ भी काम मतलब सबसे पहले तो अपने समाज में अपने घर पे रहेगा, तो घर में जब जैसा व्यवहार करेगा, तो निश्चित रूप से अपने घर में भी सब चाहेंगे कि ये जो हमारे पापा हैं, भाई हैं, तो जो भी उनको ये बहुत ही चेंज हो गए हैं, उनको भी महसूस होगा कि पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे लालची नहीं है, पहले से क्रोधी नहीं है, बहुत उदार हो गए हैं, बहुत ही प्रसन्नचित्त अवस्था है, किसी भी समस्या से विचलित नहीं होते। तो ये सारी अच्छाइयाँ आदमी के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये होगा तभी जब हम वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे, जब हम स्मृति का स्राव करेंगे। हर मोमेंट पे मेरा मन कहाँ है, इसका स्राव करना ही ये कहना चाहिए स्मृति का सही मायने में स्राव है। तो मैंने आज जो है आपको स्मृति के बारे में जो बात वास्तव में देखा जाए स्मृति ही एक तरह से बुद्धत्व है। मतलब कहना चाहिए अगर कहना चाहिए कि बुद्धत्व क्या होता है, तो अवेयरनेस ही बुद्धत्व है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जो मानसिक अवस्था है, वो मानसिक अवस्था अवेयरनेस के कारण ही वो बुद्धत्व की अवस्था तक हम पहुँच सकते हैं, बशर्ते कि हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। तो वर्तमान में रहने का अभ्यास ही ये कहना चाहिए ये हमें स्मृति के माध्यम से ही हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इससे हम बाहर आ सकते हैं, इसको हम जीत सकते हैं। तो मैं आप लोगों ने यह बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन लिया। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।